हेलो गाइस, स्वागत है आपका। तो यार थॉर लव एंड थंडर बिल्कुल ही करीब है और मेरे जैसे बहुत सारे थॉर फैंस थॉर की वीडियोस बहुत मिस करते हैं। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं थॉर के कॉमिक से 4 ऐसे पावरफुल फॉर्म्स के साथ दिखने वाली स्टोरी की, जिसमें थॉर बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एकदम ओपी दिखा। और ये देखने के बाद आपको जो इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर या फिर रैग्नारोक वाले थॉर के पावर्स दिखे वो तो आपको बच्चे दिखेंगे, जिस कारण गाइस ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही ऑसम होगी और एंडिंग में दिखने वाला थॉर तो आपको और भी पावरफुल लगने लगेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिकमिंग गॉड्स ऑफ गॉड। सो रैग्नारोक को रोकने के लिए और लोकी सर्टर और उसके चिल्ड्रन को हराने के लिए थॉर रून किंग थॉर बनने की जर्नी में निकल जाता है, जहां वो मिमिर के वेल में अपने दोनों आंखों को एक के बाद एक सेक्रीफाइस करके एटलास मिमिर के कुएं का पानी पीकर और अपने आंखों में पानी को भरकर पूरे विजडम यानी हर नॉलेज प्रोसेस करने लगता है। और अब थॉर प्रेजेंट फ्यूचर सब देखने के केपेबल था। यहाँ तक वो खुद को फांसी लगाकर खुद का सेक्रीफाइस करके हेल तक पहुँच गया, जहाँ ओडिन के रेस्क्यू के बाद वो शेडोज में छुपे गॉड से भी मिल जाता है। उनकी ब्लेसिंग्स और रून मैजिक के कारण वो रून किंग थॉर बन गया, जहाँ वो खुद को टेलीपोर्ट तक कर सकता था। यहाँ तक जब हिल स्टाफ में उस पर मैनगोक का हमला हुआ, जो बिलियन हेट्रेड बींग्स के थ्रू पावर्ड रहता था, उसे थॉर बीच रास्ते में ही एक हाथ से रोककर अपने एक ही स्पेल से उसकी एग्जिस्टेंस ही मिटा देता है। यहाँ तक जब लोकी वहां आकर अपनी आर्मी तक को लाता है वो, तब भी थॉर उन सभी को चुटकी में ही तबाह कर पूरे लोकी के पैलेस तक को डिस्ट्रॉय कर दिया तुरंत ही, जो देख ओडिन फोर्स भी हैरान थी कि ये कैसे पॉसिबल है। साथ ही लोकी के सर को उखाड़ना या गॉड ऑफ गॉड्स को हराना, जहां वो सिलेस्टियल्स रैग्नारोक के साइकिल से एनर्जी कंज्यूम कर रहे थे, उन सिलेस्टियल्स को भी ये थॉर हरा चुका था और गॉड्स ऑफ गॉड बन जाता है। डिफीटिंग गैलेक्टस। तो ये तब हुआ जब गॉड ऑफ थंडर स्टोरी लाइन एंड हुई, यानी कि ओल्ड किंग थॉर गॉड बुचर को हरा चुका था, लेकिन अब यूनिवर्स और वर्ल्ड्स कोलैप्स करती जा रही थी। ये एंड ऑफ वर्ल्ड्स था, मगर तभी थॉर के सामने गैलेक्टस आ जाता है, जिसे कुछ भी करके समझाने के बाद भी गैलेक्टस डिस्ट्रॉय हुए अर्थ को ही कंज्यूम करने लगता है। और ऐसा देख थॉर अपने म्योल्निर और फुल स्ट्रेंथ से अटैक करता है, मगर गैलेक्टस इजीली उसे रोक देता था। यहाँ तक कि गैलेक्टस का एक ही हिट थॉर को मून से टकराकर मून के टुकड़े कर चुका था या लाइट ईयर्स दूर फेंक चुका था, जिस कारण थॉर जान जाता है कि गैलेक्टस को ऐसा हराना तो मुमकिन नहीं था। यहाँ तक कि उसके ग्रैंड डॉटर्स वापस आकर भी कुछ हद तक गैलेक्टस को रोक पाई, मगर एट दी एंड ये प्लेनेट ईटर गैलेक्टस है, जिस कारण थॉर की ग्रैंड डॉटर्स भी बेअसर थी। लेकिन एट लास्ट थॉर वो वेपन ले आता है जिसने लाखों गॉड्स का कत्लेआम मचा दिया था। सो थॉर अब गॉड ऑफ बुचर्स नेक्रो थॉर बन जाता है। और ऐसा देख खुद गैलेक्टस भी हैरान होता है। आखिर नेक्रो स्वॉर्ड्स पावर्स के साथ उसके होल्डर के सोल को भी करप्ट कर देती है, मगर थॉर एक ऑलफादर है जो अब अपने एक ही हिट से गैलेक्टस को भी दर्द महसूस करवा चुका था। लेकिन गैलेक्टस थॉर के सामने झुकने को ही तैयार नहीं था और थॉर नेक्रोसवर्ड्स को गैलेक्टस की तरफ ही देकर उसे मास में फेंक चुका था। और इस बार गैलेक्टस थॉर ऑलफादर ऑफ एसगार्ड से हार चुका था। यहाँ तक कि गाइस इस इशू में थॉर म्योल्निर से पोर्टल्स खोल के अपनी ग्रैंड डॉटर्स को एसगार्ड टेलीपोर्ट या किसी को भी टेलीपोर्ट कर सकता था, प्लस म्योल्निर को अपने हिसाब से मिड एयर तक में रोक सकता था या थॉर फोर्स तक होल्ड करता था। इस सीरीज में फिनिक्स किंग थॉर, तो ये ओल्ड किंग थॉर के गैलेक्टस को हराकर अर्थ को दोबारा जिंदा करने के बाद की स्टोरी है, जहां एक दिन थॉर के सामने उल्वरीन आता है, मगर ये उल्वरीन कोई नॉर्मल नहीं था, बल्कि ये फिनिक्स फोर्स को होल्ड करता था। और अचानक उल्वरीन थॉर के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है, और वो इसीलिए क्योंकि वो थॉर से नाराज है कि उसने दोबारा सब कुछ ठीक किया और वर्ल्ड को कोलैप्स नहीं होने दिया। जहाँ उल्वरीन के क्लॉस थॉर के हाथों तक को चीर देते हैं, या थॉर जब म्योल्निर को पूरी स्ट्रेंथ से थ्रो करता है तो वो उल्वरीन के आर पार हो जाता है और उल्वरीन को कोई फर्क तक नहीं पड़ता। मगर दूसरी तरफ डॉक्टर डूम, जो अब घोस्ट राइडर, डॉक्टर स्ट्रेंज और ना जाने कितने हीरोज की पावर्स को कंज्यूम करके बहुत पावरफुल हो चुका था, वो थॉर की ग्रैंड डॉटर्स का सामना कर रहा था। और वहीं उल्वरीन और थॉर आ पहुंचते हैं, लेकिन डूम की पावर्स के सामने फीके पड़ने लगते हैं। यहाँ तक घोस्ट राइडर के हेलफायर चेन से वो थॉर को सफ़र करवाता है या फायर ब्लास्ट से फिनिक्स प्रोसेस उल्वरीन तक को जला देता है। और एट दी एंड उल्वरीन थॉर के म्योल्निर को पकड़कर उसी से खुद को हिट करके म्योल्निर में फिनिक्स फोर्स डाल देता है और इसे होल्ड करके थॉर फिनिक्स किंग थॉर बन जाता है। जिसके बाद थॉर का एक ही हिट या डूम की पावर से कई वर्ल्ड्स शेक करने लगे थे, जहां थॉर और डूम की लड़ाई से कई जनरेशंस बदल गए या जिंदगियां बदल गई। लेकिन ये लड़ाई चलती ही जा रही थी। लेकिन एक दिन जब सभी
गांव वाले बात करते हैं कि यहाँ अब जमीन हिलना बंद हो चुकी है और वो देखते हैं कि ओल्ड किंग थॉर ने डूम को हराकर उसके वजूद को मिटाकर सही सलामत वापस आ चुका था। आखिर थॉर किंग ऑफ एसगार्ड और फिनिक्स किंग थॉर की पावर्स जो होल्ड करता था, जिसने एट लास्ट डूम को भी निगल लिया, कॉस्मिक किंग थॉर। सो ये तब की बात है जब थॉर किंग ऑफ एसगार्ड था, ओडिन भी नहीं थे और अब वो रिटायर हो चुका था। लेकिन तभी गैलेक्टस बुरी हालत में एसगार्ड आता है और वो वहीं गिर जाता है और जब उठता है तो वह थॉर पर ही अपनी एनर्जी ब्लास्ट करता है। लेकिन ये कोई अटैक नहीं था बल्कि थॉर को कॉस्मिक पावर्स देने के लिए था, जिसके बाद थॉर कॉस्मिक किंग थॉर बन जाता है, जो अब एक तरह से गैलेक्टस का हेराल्ड भी था, क्योंकि गैलेक्टस को ब्लैक विंटर को रोकना था जो पूरे वर्ल्ड और रियलिटीज को डिसइंटीग्रेट करते आ रहा था। लेकिन इसके लिए उसे प्लैनेट्स को कंज्यूम करके एनर्जी स्टोर करनी थी ताकि वो ब्लैक विंटर को रोक सके। मगर क्लिप्स के प्लैनेट में बिना वहां के लाइफ को सेव किए ही गैलेक्टस अपनी वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग मशीन चालू कर देता है और ऐसा देख थॉर अपने म्योलनिर के हिट से उसके हाथों को चीरकर उस पर अटैक करता है। लेकिन गैलेक्टस के पावर ब्लास्ट आसपास के जानवरों को जला देती है या थॉर को भी पीछे पुश कर देती है और जब बेटा रेबिल पीछे आता है गैलेक्टस के, तब थॉर उसे भी एक हिट से ही मून में गिराता है जो मून तक को तोड़ देती है। या गैलेक्टस के अपने पावर्स थॉर से वापस लेने पर भी थॉर अपने एक ही हिट से बेटा रेबिल के स्टॉर्म ब्रेकर को तोड़ देता है, जिससे उसे भी यकीन होता है कि भाई ये वो थॉर नहीं है जिससे वो कभी लड़ा था। साथ ही थॉर योटुनहाइम से म्योलनिर क्लिप्स प्लैनेट तक में बुला लेता है या खुद कॉस्मिक पावर्स गैलेक्टस से ले भी लेता है अपने अकॉर्डिंग, और ये पावर्स अब थॉर के फुल कंट्रोल में थी, जिसे वह जब चाहे छोड़ भी सकता था। यहाँ तक कॉस्मिक थॉर ने एट लास्ट गैलेक्टस की पावर्स लेकर उसे ही हिट करके उसे नॉकआउट कर दिया था, और तब भी जब गैलेक्टस नहीं माना तब थॉर अपनी पूरी लाइटनिंग से उसे इवेंचुअली मार ही देता है। प्लस थॉर ने ब्लैक विंटर के दिखाए हुए थॉर के सारे विलन्स, जिनमें गॉड बुचर, हेला, लोकी, मैनगॉग तक था, वो उन्हें ही बीट कर दिया और ब्लैक विंटर भी कॉस्मिक थॉर के सामने टिक नहीं पाया, जहां थॉर के कॉस्मिक पावर्स की अनलीशमेंट ने पूरे कॉस्मोस और वर्ल्ड तक को हिला दिया। आखिर ये थॉर की कॉस्मिक थंडर की कमाल थी जो एट लास्ट अकेले ही खड़ा था। तो गाइस, ये थी थॉर के 4 ऐसे मोमेंट्स कॉमिक्स से जो बहुत ही पावरफुल थे। आखिर थॉर मार्वल कॉमिक्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, जिस कारण उसके कुछ स्टोरी लाइंस बहुत ही मजेदार और ऑसम रहती है। गिव अवे है थॉर लव एंड थंडर के मूवी टिकट्स का, जो किसी 4 लोगों को मिलेंगे, जिसे जीतने के लिए नीचे कमेंट करें कुछ भी थॉर रिलेटेड और सब्सक्राइब करें चैनल को। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी और सबसे इंटरेस्टिंग और पावरफुल थॉर आपको इनमें से कौन सा लगा। और ऐसे ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।